Hello student, today we start line spectrum of hydrogen. So student, when a substance is irradiate with light, it absorb energy. जब कोई भी सब्सटेंस लाइट को इरेडिएट करता है दैट मीन्स वो क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है. एटम, मॉलिक्यूल और आयन विच हैव एब्जॉर्ब रेडिएशन आर सेड टू बी एक्साइटेड. जब कोई भी एटम, मॉलिक्यूल और आयन रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है तो हम कहते हैं कि वो क्या है, एक्साइटेड कंडीशन है. हीटिंग भी क्या है, एक्साइटेड स्टेट का एक रिजल्ट है. जब भी कोई एक्साइटेड स्टेट या स्पीसीज हीट से अवे जाता है दैट मीन्स क्या करता है, वो एब्जॉर्ब एनर्जी से अवे जाता है तो क्या करता है, वो किस फॉर्म में जाता है, रेडिएशन के फॉर्म में. द प्रोसेस इज कॉल्ड एमिशन ऑफ रेडिएशन. इस प्रोसेस का नाम है एमिशन ऑफ रेडिएशन. जब एमिशन ऑफ रेडिएशन होता है तो एक प्रकार का स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड होता है और उसी को हम कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम. ऑफ ऑल द एलिमेंट हाइड्रोजन हैज द सिंपलेस्ट एमिशन स्पेक्ट्रम. एमसी क्विज में पूछ सकते हैं कि सबसे सिंपलेस्ट एमिशन स्पेक्ट्रम किसका है, तो आपका आंसर होगा हाइड्रोजन का. स्टूडेंट, व्हेन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इज पास थ्रू गैसियस हाइड्रोजन, जब भी गैसियस हाइड्रोजन के थ्रू एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पास होता है तो क्या करते हैं, एमिट करते हैं रेडिएशंस को. हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम 5 साइंटिस्ट ने मिलके 19th सेंचुरी के लास्ट में क्या किया था, स्टडी की थी. इन्होंने ऑब्जर्व किया, रिकॉर्ड किया कि हाइड्रोजन एमिशन जो स्पेक्ट्रम है वो डिफरेंट रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में क्या होता है, ऑब्जर्व होता है. और ये जो स्पेक्ट्रा है या जो स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूसली ऑब्जर्व नहीं होता. कहीं पे कंप्राइज है दैट मीन्स कहीं पे ये बहुत ज़्यादा कंप्रेस है, लाइन जो है बहुत क्लोजर है, और कहीं पे क्या है तो ये डिफरेंटली फॉर्म में अवेलेबल है. अब यहाँ पे आपको इस पिक्चर में देख सकते हो एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम में कहीं पे जो लाइन है बहुत क्लोज है, कहीं पे क्या है तो थोड़े से दूर है. दैट मीन्स लाइन गेट क्लोजर एंड क्लोजर टुगेदर एंड इवेंचुअली रीच द सीरीज लिमिट. अलग अलग यहाँ पे सीरीज मेंशन की है, पास्टन है, बाल्मर है, लेमन सीरीज है. ये क्या था आपका हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम. स्टूडेंट, इन द ईयर 1885 बाल्मर ने एक्सप्रेस किया कि वेव नंबर ऑफ एमिशन लाइन इन द विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाय द फॉर्मूला. वेव नंबर ऑफ एमिशंस लाइन को हम विजिबल रीजन में एक फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं. फार्मूला दिया वी वार इक्वल टू 109677 ब्रैकेट 1/2 पावर -1/n पावर cm क्यूब, cm इनवर्स. एन जहाँ पे हम पुट ऑन कर सकते हैं 3 और 4 और 5 एंड सो ऑन. बाद में जे रेडबर्ग नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने बाल्मर सीरीज डिस्क्राइब की. उन्होंने कहा कि हम 5 सीरीज़ के किसी भी फार्मूले में अप्लीकेबल करके हम लाइंस का फार्मूला फाइंड कर सकते हैं. फार्मूला सेम था, v इक्वल टू 109677 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर. n1 1 2 3 पुट ऑन कर सकते हैं, जहाँ पे n2 की वैल्यू थी n1 + 1 या n1 + 2 या n1 + 3. अब यहाँ पे द वैल्यू ऑफ 109.677 cm -1, इसको हम क्या कहते हैं तो रेडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन, जिसको हमने कहा RH. आपको ये वैल्यू लर्न करके रखनी है. यहाँ पे n1 और n2 की वैल्यू आपको दी है अलग अलग सीरीज़ के लिए, लेमन के लिए, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, पी फंड के लिए. ओके, अब हमको यहाँ पे पढ़ना है बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम. You know that Niels Bohr put forth his postulates about the atomic model for hydrogen. अलग अलग साइंटिस्ट आए, अलग अलग एटॉमिक मॉडल उन्होंने प्रपोज किया. बाद में एक साइंटिस्ट आए नील्स बोर, इन्होंने अपने पॉस्टुलेट्स दिए. अब इस पॉस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग क्या था कि द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस. हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते हैं, एक सर्कुलर पाथ में फिक्स रेडियस के अंदर, फिक्स एनर्जी के अंदर क्या करते हैं तो मूव करते हैं, रिवॉल्व करते हैं. These paths are called orbit. इन पाथ का नाम क्या दिया उन्होंने, ऑर्बिट. स्टेशनरी स्टेट्स आर अलाउड एनर्जी स्टेट. These orbit are arranged concentrically around the nucleus in increasing order of their energy. ये जो ऑर्बिट है ये न्यूक्लियस के चारों तरफ प्रॉपर वे में अरेंज है और उनका जो ऑर्डर एनर्जी का वो कैसा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी. दैट मीन्स जो न्यूक्लियस के पास में, न्यूक्लियस के क्लोज है उसकी एनर्जी कम है. जैसे जैसे न्यूक्लियस से आगे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा क्या होगा, जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ती जाएगी. फॉर एग्जाम्पल सपोज ये क्या है आपका एक
एटम। सेंटर में क्या हो गया, न्यूक्लियस। सपोज ये जो पहला दिख रहा है ये के है, सपोज ये दूसरा है, ये कौन सा है, एल है, तीसरा है जो कौन सा है, एम है, और नेक्स्ट वन कौन सा है, एन। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी कम किसकी होगी, यहाँ पे, और धीरे जैसे जैसे जाएंगे एनर्जी का लेवल क्या होता जाएगा, तो बढ़ता जाएगा। Second, the energy of an electron in the orbit does not change with time. इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इन ऑर्बिट के अंदर क्या हो रही है, चेंज नहीं होगी अकॉर्डिंग टू टाइम। However, the electron will move from a lower stationary state to a higher. जबकि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, कंटिन्यूअस लोअर लेवल से हायर लेवल में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। जब भी इसको एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ये क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा, और जब इसको कब लोअर टू हायर जाएगा तो क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और जब हायर टू लोअर जाएगा तब क्या करेगा, एनर्जी को एमिट करेगा। द एनर्जी चेंज डज नॉट टेक प्लेस इन अ कंटिन्यूस मैनर। इसमें भी एनर्जी का जो चेंज है वो कंटिन्यूस मैनर में टेक प्लेस नहीं होगी। इसी में बीच में आपको हेडिंग है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम मीन्स क्या, तो एंगुलर मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपने 9th-10th में पढ़ा है इनर्शिया आई, एंड एंगुलर वेलोसिटी v, जिसको हम कहते हैं ओमेगा। तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, I इंटू डब्ल्यू, ओमेगा का साइन, या I इक्वल टू एम आर स्क्वायर, डब्ल्यू इक्वल टू होता है v अपॉन आर। अगर हम टोटल इसको कैलकुलेट करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम हमको क्या मिलेगा, mvr। तो एंगुलर मोमेंटम फॉर्मूला mvr। नेक्स्ट है स्टूडेंट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब और एमिटेड व्हेन ट्रांजिशन अकर। ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है, एब्जॉर्ब हो रही है, एमिट हो रही है, दो स्टेशनरी ऑर्बिट के बीच में या लेवल के बीच में, इसको हम फाइंड करेंगे तो किससे फाइंड करेंगे, ई से। तो v इक्वल टू क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला डेल्टा ई अपॉन एच। डेल्टा ई मतलब क्या हो गया, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, दैट मीन E2 माइनस E1 अपॉन एच। इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं हम, जो फ्रीक्वेंसी है वो फाइंड कर सकते हैं, और इसी को हम कहते हैं बोअर्स फ्रीक्वेंसी रूल। नेक्स्ट वन है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन स्टेशनरी स्टेट कैन बी एक्सप्रेस एज। किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए एंगुलर मोमेंटम हमको अगर एक्सप्रेस करना है तो हम उसको फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, mvr इक्वल टू n इंटू एच अपॉन 2π। n मीन्स 1 2 3, हम कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, जो भी शेल होगा उसके अकॉर्डिंग या जो भी ऑर्बिट होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू आ जाएगी। Thus, an electron can move only in those orbits for which its angular momentum is integral multiple of h upon 2π। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मूव कर सकता है, जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2π। Thus, only certain fixed orbit are allowed here। That means कुछ ही जो ऑर्बिट हैं वो इसको अलाउ करते हैं।